नमस्कार, जय हिंद। मैं एसएन सर। ये है असली रावण। आपको इसके मुंह से ऐसे शब्द सुनने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। मतलब आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई भी आदमी चंद वोटों के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर भारत माता का जो सम्मान है वो ट्रेड डील या अमेरिका के समझौते से लाख गुना ऊपर है ना जी। पहले आप इस वीडियोस को देख लीजिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं पगला गए हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि वो कहीं से भी हमारे मित्र नहीं है। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनके सम्मान को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ाने का काम किया और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरह से बार बार उन्होंने हमारी सरकार को नीचा दिखाने का काम किया, ये कह के कि भाई ये मैंने कराया है, ये युद्ध विराम जो है सीज फायर मैंने कराया है। बार बार कभी कहते हैं हमारे जेट जो है गिर गए थे, और अब जो है हमारी इकोनॉमी पे जिस तरह सवाल खड़ा किया है, मैं स्पष्ट तौर पे करना चाहता हूं कि एक तरफ वो पाकिस्तान पे प्यार लुटा रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं, उनको हीरो बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो हमारी सरकार को और हमारे देश का अपमान कर रहे हैं लगातार। हमारी इकोनॉमी पे उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। हम किस तरह से अपने देश को में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकारें किस तरह से मेहनत कर रही है, उनको क्या पता है। उनकी नीति अलग है, हमारी नीति अलग है। तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग जो है ट्रंप कर रहे हैं, मैं लगातार कह रहा हूं कि हमारी सरकार को उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। इसी सदन में हम लोग समर्थन करेंगे। आप भी इस वीडियो को, चंद्रशेखर रावण की इस वीडियोस को देखकर एकदम गर्व से फूल चुके होंगे। आप भी सोच रहे होंगे काश विपक्ष को ऐसा होना चाहिए। Everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? भैया, देश के अंदर वोट के लिए लड़ाई लड़नी है, लेकिन देश के बाहर हम सभी लोगों को एकजुट रहना होगा, क्योंकि भारत देश हमेशा बना रहेगा। पहली बार भारत दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को आंख दिखा रहा है। यानी कि जो भारत कई वर्षों तक मुगलों का गुलाम था, 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, और 70 वर्ष से ये राजनीतिक पार्टियां जो एक तरीके से भारत को गुलाम बना के रखी है, उसके बावजूद भी दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका को अगर भारत आंख दिखा रहा है, तो यह हम लोगों के लिए गर्व का क्षण है। यानी कि भारत अब जाके असली स्वतंत्र हुआ है। यानी कि इस बार जो 15 अगस्त आएगा, असली स्वतंत्रता दिवस ये कहलाएगा। अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा रहा है। इसका मतलब हुआ कि भारत का 100 रुपये का सामान अमेरिका में 150 रुपये का बिकेगा, जिससे भारत को अमेरिका में खरीदार नहीं मिलेगा, जिससे भारतीय कारोबारियों को थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि अमेरिका की जनसंख्या 3 करोड़ मात्र है। यानी कि भारत 3 करोड़ लोगों को अपना सामान नहीं बेच पाएगा, और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नुकसान ज़्यादा किसको होगा, भारत को या अमेरिका को। यानी कि अमेरिका पहली बार अपने पैर पर अपना ही ससुरा कुल्हाड़ी मार लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली दी गई धमकी को वास्तविकता में बदलते हुए बुधवार को भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। ये शुल्क भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उसके निर्यात को अमेरिका में महंगा कर दिया जाएगा। ट्रंप ने इस शुल्क लगाने के पीछे कारण बताया है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, चाहे वह सीधे हो या अप्रत्यक्ष रूप से। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि यह व्यापारिक निर्णय अमेरिका के खिलाफ है, और इस पर भारतीय ये अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। यह आदेश 21 दिनों के बाद लागू होगा, जिसके भारत के व्यापारी और निर्यातों को इसकी तैयारी करने का समय मिलेगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, खासकर व्यापार युद्ध के इस नए दौर में। लेकिन ट्रंप यहीं रुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने भारत को नई चेतावनी दी है और संकेत दिया है कि भारत के खिलाफ अतिरिक्त 25% की घोषणा के तुरंत बाद सेकेंडरी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस फैसले के पीछे भारत
अमेरिका से तनाव का सबसे बड़ा वजह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के कृषि और डेयरी उत्पादों को भारत में बेचने का अनुमति दे दे, लेकिन भारत इस समझौते को बिल्कुल भी इनकार कर दिया। भारत ही नहीं जी, भारत के साथ साथ कनाडा, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और भी देश जो है अमेरिका के इस समझौते को इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका एकदम पिनका हुआ है। मतलब अमेरिका अच्छा खासा इंटरनेशनल चौधरी बन के दुनिया पर अपना रौब जमा रहा था, फिर क्या एक दिन चाय वाले से भिड़ गया। बस अब क्या पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनेशनल पप्पू मान लिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना F-35 विमान, कृषि सामग्री और दूध के प्रोडक्ट को भारत में बेचने के लिए एकदम बेचैन है, मरे जा रहे हैं। अरे भैया, भारत जब डेड इकोनॉमी है तो जाओ तुम अपना कस्टमर किसी दूसरे देश में ढूंढ लो, भारत में अपना सामान बेचने के लिए क्यों इतना परेशान हो? भारत ऑलरेडी डेड इकोनॉमी है तो। और अमेरिका इसलिए भी परेशान है कि अभी जो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था, उसमें भारत अमेरिका के 5 F-35 विमान को मार गिराया है। इससे भी उस इंटरनेशनल पप्पू का इंटरनेशनल बेइज्जती हो गया है। इस वजह से भी अमेरिका भारत से एकदम पिनका हुआ है, खिजियाया कि आखिर क्या करे कि भारत को परेशान कर दे। लेकिन इस बार वो भिड़ गया है चाय वाला से, तो पूरा दुनिया अब की बार ट्रंप को इंटरनेशनल पप्पू मान चुकी है। अमेरिका भारत में अपना दूध से बने उत्पाद को बेचने की अनुमति चाहता है और अमेरिका अपनी गायों को मांस खिलाता है, लेकिन भारत इसी वजह से अमेरिका को मना कर रहा है, क्योंकि भारत की जो गाय होती हैं शाकाहारी होती हैं और गायों का जो दूध होता है भारत के पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है, तो इससे भारत की धार्मिक भावनाएं भी आहत होगी। इस वजह से भारत अमेरिका को मना कर रहा है। साथ ही साथ अगर अमेरिका भारत में अपना दूध बेचने लगे तो भारत के जो छोटे किसान हैं, जो एक बड़ी जनसंख्या है जिनकी कारोबार दूध पर निर्भर है, उनका कारोबार उनसे छीन जाएगा, यानी कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। इस वजह से भी भारत उनको मना कर रहा है। मतलब अभी फिलहाल भारत में जो दूध का रेट है वो 50 रुपए के आसपास में है, लेकिन अमेरिका का अगर दूध भारत आने लगेगा तो उस दूध का रेट लगभग 25 रुपए के आसपास में हो जाएगा, जिससे भारत के ही किसान बेरोजगार हो जाएंगे। अमेरिका अपने किसानों को खेती करने के लिए सब्सिडी देता है, छूट देता है, मतलब 100% तक छूट देता है, यानी कि किसानों को सिर्फ खेती करना है, 1 रुपया अपने घर का नहीं लगाना है और जो भी सामान होगा उस पर उनको मुनाफा मिलेगा। और उन वस्तुओं को जैसे सोयाबीन, इस तरीके के गेहूं, चावल, इन सब चीज़ों को अमेरिका भारत में बेचना चाहता है ज़बरदस्ती। अगर अमेरिका के सारे प्रोडक्ट भारत में आने लगे तो भारत के किसान आखिर क्या करेंगे? वो बेरोजगार मर जाएंगे। इसलिए भारत की सरकार अमेरिका के इन समझौते को मना कर चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका एकदम पिनका हुआ है। पिनका है तो पिनका है, अपने घर रहेगा। पहली बार भारत ने आंख दिखाया है, इसके साथ साथ दुनिया के और भी देश अमेरिका को आंख दिखाने लगे हैं, यानी कि अब अमेरिका से कोई भी देश डरने वाला नहीं है।